गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज घर की हालत वो रखी है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इन सबको करने में और क्या हालत है, आप खुद ही देख लीजिए। तो जस्ट बिकॉज कि मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ पैंट खोज रहे थे, फॉर्मल पैंट, उनको पहन के ऑफिस जाना था। तो वो मुझे खोज रहे थे, तो मेरे से बोला कि फॉर्मल पैंट है मेरे पास। मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मतलब घर पे तो नहीं है, आपके जितने कपड़े आपके इससे हैं। तो मैंने बोला इस अलमारी में आपके सारे कपड़े रहते हैं। फिर क्या था, फिर वही हुआ जो जो मैं सोच के आई थी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि घर की हालत क्या हो रखी है, आपको पूरा मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप, ये देखिए, यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े, ये काम करके चल दिए हैं। और लैपटॉप भी वैसे ही खुला हुआ है। और कुछ मैं सामान लाई थी माता रानी का, क्योंकि कल से चैत्र का नवरात्र शुरू हो रहा है, तो मैं सामान भी लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और कैसे कैसे मैं पूजा करूंगी, उसका एक अलग व्लॉग आएगा। तो और ये भी देखिए, यहाँ पे पूरे कमरे की हालत पंचर हो रखी है। मतलब जो जहाँ पे रहना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सब मुझे समेटना पड़ेगा। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। देखिए, पतिदेव खाना बना के गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो खाना बना दिया। तो वो मेरे से कह रहे थे कि तुम चलो आज मैं बना देता हूँ, हमेशा तो तुम ही बनाती हो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपके हाथ का भी ट्राई करना चाहिए कि आप खाना कैसे बनाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लिए कुछ वो कुछ कर देते हैं, छोटी मोटी हेल्प हो जाती है मेरी। तो इस वजह से तो चलिए अपने रोज के कामों में लगते हैं। और मैं कैसे कैसे करूँगी काम वो आपको पता ही है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं घर को समेट लूँगी और घर को समेटने के बाद फिर मैं करूँगी बाकी काम। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े हटा लेती हूँ और जो कपड़े धुलने हैं वो मैं धुलने के लिए डाल दूँगी, तो वो धुल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बेडशीट ठीक कर लेते हैं। और बेडशीट मैंने अभी कल परसों में चेंज किया था, मतलब जब नवरात्र चढ़ने वाली थी, तो पहला दिन था नवरात्र का, उसके एक दिन पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वो मेरे हस्बैंड जो कपड़े खोज रहे थे जो उन्हें नहीं मिले, तो वो मैं भी एक बार मैं भी ट्राई कर लूँगी। अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अलग करके हटा दूँगी उसको। तो यहाँ पे उन्होंने कपड़े भी काफ़ी बिखेर दिए थे, तो मैं उसको भी ठीक कर रही हूँ। और ये सब ठीक करके मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि बाद में उन्हें ही नहीं मिलते हैं कपड़े। तो यहाँ पे सब मैं ठीक करके लगा दूँगी। और आई थिंक मुझे एक पैंट मिल भी गई थी उनके, तो मैंने उनको दे दिया था कि ये रही आपकी फॉर्मल पैंट। तो यहाँ पे सारा मैं, और मेरी अलमारी में कुछ जगह नहीं थी, तो मैंने अपने भी जो मेरी जैकेट वगैरह है जो विंटर की जो मैं पहनती थी, वो मैंने उनकी अलमारी में रख दिया है। इसको हम वॉश करने के लिए देंगे, ड्राई क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें घर में नहीं धुली जा सकती, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड शायद बैठ के काम कर रहे थे, तो इस वजह से ये इसकी हालत ऐसी हो रखी है। यहाँ पे यूजुअली वो बैठ के काम नहीं करते, वो जनरली या तो टेबल पे बैठ के काम करते हैं या तो बेड पे। तो कभी कभी इस पर बैठ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अनइवन हो गया, तो इसको मैं ठीक कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं उनका लैपटॉप वगैरह हटा दूँगी, और हटाने के बाद उसको एक जगह रख दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको कोई टाइम पे सामान ना मिले। मैं जितनी भी उनकी चीज़ें होती हैं तो वो मैं उसी जगह रखती हूँ जो उनको दिखने पे मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने उनके लैपटॉप, चार्जर और ये जो एयरफ़ोन वगैरह है जिससे वो अपने काम करता है, वो मैं रख दूँगी तो इस बैग में। तो वो हाँ, उनको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये देखिए, ये मैंने जो एक ये सोफ़ा कम बेड है, तो इस पे थोड़ा सा हमने, मतलब ये थी ऐसे चादर टाइप की थी, तो मुझे ऐसे वो गंदी हो रही थी, तो मैंने उस पर उसको बिछा दिया, तो ये थोड़ी कम गंदी होती है। अब उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। तो किचन में खाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड खाना बना चुके थे, तो उसके मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। मुझे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन को मैं थोड़ा सा खाली करके, मतलब बड़े बड़े बर्तनों में जो खाना बना है उनको खाली करके फिर मैं उनको धुल के हटा दूँगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब करने से ये लगता है ना कि थोड़ा सा, तो कुछ काम आप पहले कर लेते हो तो आपको टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो इस वजह से मैं ये छोटे मोटे काम, ये मैं रात को भी कर सकती थी खाने के बाद, लेकिन मुझे लगा थोड़े मोड़े बर्तन हैं तो उसको धो के हटा देती हूँ। बाद में जो थोड़े मोड़े बचेंगे उसको मैं बाद में धो के हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मैंने सुबह के बर्तन वॉश किए थे वो मैं उनको सारे सेल्फ़ में लगा दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें बास्केट में जगह बना लूँगी, तो ये धुल के मैं उसी में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। और
ये मैं धुल के हटाऊँगी, धुल के हटाने के बाद फिर सब एक जगह कर दूँगी तो मुझे सुबह में खोजना ना पड़े। तो यहाँ पे हो गया है। अब मैं थोड़ा बहुत किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं स्टैंड को हटा रही हूँ और उसको मैं 10 दिन तो नहीं, हफ्ते में एक बार मैं ये जो मेरा गैस स्टोव है इसको मैं हल्का सा मतलब हल्का सा डिश वॉशर वाला होता है ना, डिश वॉशर वाला, तो उसी से मैं थोड़ा सा डाल के स्क्रब कर देती हूँ तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये हो गया है मेरा किचन डन। अब मैं जाऊँगी अपने बेडरूम में। तो यहाँ मैं ये जो उनकी जो साइड टेबल है उसको मैं ठीक कर रही थी, काफ़ी इसमें कुछ कचड़े आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब हटा रही हूँ। और ये बर्तन जो आप देख रहे हो, ये बर्तन मैं सिर्फ़ व्रत के टाइम पे निकालती हूँ जब मुझे फ़ास्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरे हस्बैंड अंडे और मतलब ये सब चीज़ें चिकन वगैरह खाते हैं। तो मैं उस बर्तन में अपनी चीज़ें पूजा पाठ का सामान नहीं रखती, मैं अलग रखती हूँ। तो उस बर्तन में मेरे पास 2 प्लेट, एक थोड़ा सा जो भगोना टाइप का होता है वो, कढ़ाई, चम्मच, प्लेट और ये सब है मेरे पास। तो उससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस वजह से तो उस कमरे की चादर मैंने एक दिन पहले बदल दी थी और ये चादर मैं अभी बदल रही हूँ। तो ये मैंने बदल दिया है और बहुत जल्दी आप नई चादर भी देखेंगे, क्योंकि यही 2 चादर थी हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यही 2 चादर हम बिछाए जा रहे थे और ये भी थोड़ी फटने वाली थी। तो मैंने उनसे ज़िद करके हस्बैंड से बोला कि यार 2 चादर तो कम से कम ऑर्डर कर दो आप कि बिछाने लायक हो जाए। तो फिर उन्होंने ज़्यादा महंगी तो नहीं ली है, तो मैंने ये उनसे बोला कि नहीं 2 चादर तो कम से कम ऑर्डर कर दो आप, क्योंकि बिछाने में बहुत दिक्कत होती है, एक गंदी हो जाती है तो इन केस कभी बारिश वारिश हुई तो वो नहीं सूखी तो फिर बिना चादर के ऐसे अच्छा नहीं लगता बेड। तो उन्होंने फिर वो, हमने महंगी नहीं, थोड़ी सस्ती ही ऑर्डर कर ली है कि मतलब चल जाएगा काम किसी तरह। तो ये इस वजह से हमने ऑर्डर कर लिया था उसको और वो आने वाला था 1-2-4 दिनों में। तो ये देखिए, यहाँ से मैं बाहर से कपड़े ला रही थी, जो मैंने सुबह में डाला था वो सूखा नहीं था तो वो शाम को सूखा, तो मैंने शाम को उसको लेके फ़ोल्ड कर दिया और फ़ोल्ड करके मैं जगह जगह रख दूँगी जहाँ पे इनकी जगह है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है कपड़े का और यहाँ पे काम सारा निपट गया है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना शाम को चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो इस वजह से शाम को मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए और कुछ खाऊँगी भी उसके साथ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले ये सब काम निपटा लूँ उसके बाद, क्योंकि चाय तो आप ऐसे ही पी सकते, जल्दी जल्दी में चाय आप नहीं पी सकते। बैठ के अच्छे से इत्मीनान से चाय पीने का एक अपना ही अलग ही सुकून है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सब साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद फिर इनको धुल के हटा दूँगी। और ये तवा मैं रगड़ रही हूँ, हमारे यहाँ ईंटे से तवा रगड़ते हैं। तो ये ईंटे से मैं तवा रगड़ रही हूँ, क्योंकि साफ़ वो होता नहीं है, कितना भी इसको धुल लो स्क्रबर से तो इस पराठे वगैरह बनते हैं तो ये थोड़ा जल जाता है, मतलब तवा थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो इस वजह से हम इसको ईंटे से रगड़ देते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ कर रही हूँ, करने के बाद फिर मैं सुकून से बैठूँगी और अपनी चाय इंजॉय करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये सब काम निपटा लूँ। और ये सब काम भी इतने ही मतलब बहुत ज़रूरी हैं, ये सब काम, खाना हो, कपड़े हो, बर्तन हो। और एक औरत की लाइफ बहुत, क्या बताऊँ मैं, ना चाहते हुए भी ये सब काम कभी कभी आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। अभी कभी कभी लगता है नहीं करना है, क्या ज़िंदगी है, ऐसे ही करना पड़ता है ये वो। लेकिन ये सब काम उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि आपके लिए बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो साफ़ सफाई तो घर में होनी ही चाहिए। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये सब काम बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ हो गया है और ये सब करने के बाद फिर मैं वाइप कर दूँगी। और एज़ यूजुअल मैं बेसिंग जो सिंक है उसको मैं धुल के ही वाइप करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन धुल के हट जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे सिंक साफ़ चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सिंक साफ़ कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर दिया था मैंने पहले ही, बट मुझे आदत है कि थोड़ा बहुत मैं, जब मुझे लगता है कुछ गिर गया है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इससे किचन मेरा बहुत अच्छा और एकदम चमकता रहता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चाय लिया है अपने लिए और
यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना घर सुकून वाला हो गया, एकदम सब चीज़ें मैनेज हो गई। और ये अलमारी भी मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने अलमारी भी उनकी सेट कर दी है। तो ये यहाँ का काम डन हो गया। अब यहाँ के काम के बाद फिर मैं थोड़ा चाय पीऊँगी और फिर ब्लॉग करूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं बता रही हूँ कि यहाँ मैं फूल लाई थी नवरात्र के लिए, फूल और अपने बर्तन निकाल लिया है, और जो चढ़ाते हैं माता रानी को वो, और कुछ व्रत के सामान और नारियल वगैरह जो भी चढ़ता है माता रानी को वो सब मैं लाई थी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये बर्तन मैं यूज़ नहीं करती, किचन वाले बर्तन मैं यूज़ नहीं करती, मैं अपने बर्तन यूज़ करती हूँ जब मुझे पूजा पाठ या व्रत रहना पड़ता है, तो उसका बर्तन मेरे लिए अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कमरा हो गया है सेट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका प्रॉपर एक ब्लॉग आएगा पूजा पाठ का या जो भी का। लेकिन सच बताऊँ तो मैं इतनी लेट हो रही थी, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी कर लेते हैं। मैं भूल भी गई थी, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो बनाना है, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बाकी सब कर लिया था, मैंने माता रानी को चुन्नी चढ़ा दी थी, फूल माला चढ़ा दी थी, नारियल वगैरह रख दिया था विधि विधान से, जैसे पूजा पाठ होता है वैसे। तो यहाँ मैं कपूर जला रही हूँ। कपूर जलाने के बाद फिर मैंने जो मुझे आरती वगैरह आती है वो मैं कर लूँगी, और पूजा पाठ कर लूँगी अच्छे से, मन शांत हो जाता है इससे बहुत। तो ये भी देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आरती कर दूँगी, और आरती करने के बाद फिर मैं फिर आज मेरा फास्ट भी था, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँ और देकर आऊँ तो कुछ खा पी लूँ। तो इस वजह से आज मैंने ये नया सूट पहना है, और ये सूट मैंने लिया था। हाँ, ये सूट मैंने बहुत पहले लिया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नवरात्र के दिन ही पहन लूँगी, साफ़ सुथरे कपड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ बेलपत्र वगैरह चढ़ा रही हूँ शंकर जी को, और माता रानी से अच्छे से प्रार्थना कर ली, अच्छे से उनको फूल और जो भी चढ़ाना था उनको भोग में मीठा वीठा सब चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं हस्बैंड साथ पीछे से थे, कुछ बोल रहे थे आई थिंक, हाँ, तो वो मुझे तंग करते रहते हैं, जब भी उनको ऐसा लगता है कि अच्छा पूजा पाठ कर रही है तो इसको तंग करते हैं, तो इस वजह से वो हंसी मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा सारा काम, और यहाँ पे मैं देखिए ये जो बचे हुए हैं, जो मैंने फैला दिए थे कुछ चीज़ें पूजा करने में, तो वो मैं समेट दूँगी और अच्छे से रख दूँगी सारी चीज़ों को, कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, और ये कपड़ा मैंने पहले बिछाया था जब मैं पूजा करती थी, इस टाइम पे मैंने नया नया कपड़ा बिछाया था, तो ये मुझे लगा इसको बदल देना चाहिए, इस वजह से मैंने आसन बदल दिया था। तो ये आसन मैंने बदल दिया है, ये मेरा काम यहाँ पे हो गया है पूजा पाठ कर।